2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे इधर से इधर हो जाए। तो दोस्तों देखा ना अब ये क्लिप। तो दरअसल दोस्तों ये जो घटना है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इस घटना को मैं आपको पूरे दोस्तों विस्तार से बताऊंगी। तो दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो मेरठ जिले की घटना है। मेरठ में एक ऐसा वाकया सामने निकल कर आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आजकल हमारे समाज में दोस्तों अवैध संबंधों का ये जो सिलसिला है जो शुरू हुआ है, आए दिन आप देखते हैं कि जो पत्नियां होती है शादीशुदा वो अपने ही देवर के साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाती हैं, अपने ही देवर को अपने प्रेम प्रसंग में फंसा लेती हैं और उसको फिर लेकर फरार हो जाती हैं और फिर वो अपने परिवार के ऊपर शादी का दबाव डालती हैं। ऐसा ही कुछ ये जो महिला है, ऐसा ही कुछ इसने अपने पति के साथ किया। दोस्तों जब ये जो खबर है बहुत तेजी से इंटरनेट पर वायरल होने लगी तो जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो वहां पर पहुंचे और लड़की का इंटरव्यू लेने लगे और लड़के से फिर पूछा गया कि आखिर में आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो फिर वो जो लड़की है जवाब में कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप यही कहेंगे कि ऐसी शादी होने से अच्छा है कि लड़के जो है वो इससे अच्छा मैं कुंवारा ही रहूं। लड़की कहती है कि दरअसल ये जो मेरा पति है वो नामर्द है, ये जो मेरा पति है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है और इसी कारण से मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ और जो मेरा देवर है जिसे मैं प्यार करती हूँ और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ और मेरे पति जो है वो चाहते हैं कि मैं अपने पति को तलाक दूं, तो तलाक के बदले जो है मेरे पति को मुझको 2.5 लाख रुपए देने होंगे तभी मैं उनको तलाक दूंगी, वरना मैं किसी भी कीमत पे तैयार नहीं हूं। अब दोस्तों ये जो घटना है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, तो चलिए दोस्तों इस घटना को हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां की घटना है और पूरा माजरा क्या है और उस व्यक्ति का नाम क्या है और उसके प्रेमी का नाम क्या है। तो दोस्तों इस घटना को मैं आपको सिलसिलेवार से बताऊं, पूरी विस्तार से आपको समझाऊं। इससे पहले दोस्तों इस घटना को सुनाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके कमेंट में जरूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार से आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा माजरा क्या है। तो दरअसल ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। ये मेरठ जिले की घटना है। मेरठ के रिसाड़ी गेट थाना जो लगता है उज्जवल गार्डन, उसी उज्जवल गार्डन कॉलोनी का रहने वाला जिसका नाम शागिर है। शागिर की जो शादी है दोस्तों वो 7 महीने पहले एक अर्शी नामक लड़की से होती है। अर्शी जो थी दोस्तों वो इचौली की रहने वाली थी। दोनों की जो शादी है 7 महीने पहले ही हुई थी। लड़की की जब शादी जो है अर्शी ब्याह करके अपने ससुराल जाती है तो यानी कि जब उसकी पहली रात होती है, सुहाग रात होती है, तो वो अपने पति को शागिर को देखती है तो तुरंत जो है उसके साथ सुहाग रात मनाने से इनकार कर देती है। लड़की का जो पति होता है वो अपनी पत्नी से ये पूछता है कि आखिर में तुम मुझे क्यों मना कर रही हो। तो लड़की जवाब ऐसा देती है, उसे दाढ़ी वाले लड़के पसंद नहीं है। तो लड़का फिर जवाब देता है अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी। तो लड़की कहती है दरअसल ये मेरे अब्बू का दबाव था, मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं ये शादी जो है कर लूं। मेरे अब्बू ने मुझको धमकी दी थी कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मेरे अब्बू जो हैं वो अपनी जान दे देंगे। इसी कारण से मैं अपने घर परिवार के दबाव के कारण जो है मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का जो जीवन है वो नहीं बिताऊंगी। अब दोस्तों जैसे ही किसी लड़के को उसकी दुल्हन के बारे में ये बात पता चले तो दोस्तों लड़के का हाल क्या होगा। लेकिन शागिर जो था वो बहुत ज्यादा समझदार था, क्योंकि दोस्तों दरअसल जो शागिर है, शागिर ने बहुत गरीबी देखी थी, बहुत उसने दुख भरी जिंदगी देखी थी। दरअसल दोस्तों के जो पिता थे, जब शागिर जो था वो छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। शागिर बड़ी मेहनत मजदूरी कर कर वो अपनी अम्मी का और अपनी बहन का और उसका एक जो छोटा भाई है जिसका नाम दोस्तों शाबिर है, वो अपने भाई बहनों की परवरिश करता है और उसके बाद से अपनी बहन की जो है वो शादी कर देता है। फिर उसके बाद से जो शागिर है दोस्तों वो अपनी शादी करता है। धूमधाम से शागिर की जो शादी है वो अर्शी के साथ होती है। घर में बड़ी खुशियों का माहौल था, हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। इधर फिर इधर एक एक करके रस्में हो रही थी, दुल्हन के आने का स्वागत किया जाता है। फिर वो घड़ी भी आती है, सुहागरात की घड़ी। सुहागरात की सेज पर दुल्हन को ले जाकर बिठाया जाता है। शागिर कमरे पर पहुंचता है और दुल्हन से बातचीत करता है।
उसके बाद ये जो सिलसिला है दोस्तों आगे बढ़ता है, तो दुल्हन उसके बाद कुछ ऐसा दूल्हे को कह देती है कि दूल्हा का जो दिल है वो टूट जाता है। हालांकि जो दूल्हा है वो कुछ भी कहता नहीं है, कोई भी हंगामा नहीं करता है, बड़ी खामोशी से वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। और उसके बाद से वो यही इंतजार करता है कि वो अपनी पत्नी को समझाएगा, हो सकता है देर सवेर ये सारी जो चीजें हैं वो सुलझ जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि शाबिर जो था बहुत गरीबी से निकला हुआ था। उसके पिता जो थे वो 18 साल पहले ही उनकी मौत हो जाती है। और जो शागिर की माँ है जिनका नाम सकीना है, सकीना की मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहती। इसी कारण से दोस्तों शागिर जो था वो सोचता है कि कोई लड़की आएगी तो उसकी माँ की जगह पूरी घर गृहस्थी संभाल लेगी। लेकिन उसके बाद से यही सब हालात देखते हुए शागिर जो है वो चुप रहता है, खामोश रहता है। और जो भी उसकी पत्नी उस पर अत्याचार करती है वो बिल्कुल सहता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, अब हमें जीवन जो है साथ जीना है। और उसकी पत्नी जो है फिर वो शागिर पर दबाव डालती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो तुम अपनी दाढ़ी जो है वो छिलवा लो। लेकिन जो शागिर था तो वो 5 वक्त का नमाजी था और ऐसे में शागिर जो था वो दाढ़ी को छिलवा नहीं सकता था, क्योंकि दाढ़ी जो होती है दोस्तों मुसलमानों में सुन्नत मानी जाती है। और ऐसे में जो शागिर था वो भी अपने मजहब को लेकर मजबूर था। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था कि जिससे वो ऊपर वाले को नाराज करके अपनी पत्नी को खुश रखे। हालांकि जो शागिर था वो दिन पर दिन अपनी पत्नी को समझाता है कि उसे यही लगता है कि शायद धीरे धीरे वक्त जो है वो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे हो सकता है उसके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में कुछ सुधार आएगा। उसकी जो पत्नी है उसकी अच्छाई देखकर उसकी अच्छाई देखकर उसके करीब आ जाए और सब कुछ सही हो जाए। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इधर जो अर्शी होती है, अर्शी का जो छोटा देवर था जिसका नाम साबिर होता है, जो जिम पार्ट्स बनाया करता है, अब उसके बाद से क्योंकि उसका देवर जो था उसने दाढ़ी नहीं रखी थी, चिकना था, चिकटा था, तो अब अर्शी की नीयत जो है वो अपने देवर पर खराब हो जाती है। अब यही से दोस्तों ये जो सिलसिला है वो शुरू होता है। अब अर्शी धीरे धीरे अपने ही देवर पर डोरे डालने लगती है। जब लड़की ही ऐसा कर रही है तो भला एक लड़का क्यों पीछे रहने वाला है। अब उसके बाद से दोस्तों यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। दोनों क्या करते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता है और उसके बाद से दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बनने लगता है। इसकी भनक जो है जब साबिर के बड़े भाई शागिर को पता चलती है तो वो इसका विरोध करता है और उसके बाद से दोनों वो अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी को समझाता है। लेकिन उसके बाद से जब बड़े भाई का दोनों के ऊपर दबाव ज्यादा बनने लगता है तो दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है शागिर जो है थाने में जाकर वो दर्ज कराता है और कहता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे छोटे भाई को लेकर वो भाग गई है। अब उसके बाद से दोस्तों ये जो मामला है पहुंच जाता है पुलिस थाने में। अब उसके बाद से जो पुलिस है इन दोनों को खोजने में लग जाती है। बड़ी मशक्कत के बाद से 2-3 महीने के बाद से इन दोनों को जो पुलिस है गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और उसके बाद से इसकी सूचना जो है शागिर को दी जाती है। पत्नी को लेने के लिए पहुंचता है थाने पर। वहां पर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है तो जो उसकी पत्नी थी अर्शी वो हंगामा मचा देती है कि तुम मुझे तलाक दो और मैं अब जो शादी है तुम्हारे छोटे भाई से करूंगी। अब जैसे ही शागिर जो है अपनी पत्नी अर्शी की बात सुनता है फिर उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद से जो लड़की है वो तुरंत 112 नंबर पे फोन करके बताती है कि उसके बाद से दोस्तों फिर से ये हंगामा खड़ा होता है और मीडिया वाले भी वहां पर जमा होते हैं। मामला लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि दरअसल मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि जो मेरा पति है वो नामर्द है और वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है, मुझे खुश नहीं कर पाता है। इधर लड़के से पूछा जाता है तो लड़का बताता है कि दरअसल उसको दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है, इस कारण से वो उसे पसंद नहीं करती है। मेरे पति चाहते हैं कि मैं उनको तलाक दूं तो उसके बदले में उनको मुझे 2.5 लाख रुपए देने होंगे और प्लस उनको मेरे छोटे देवर से मेरी शादी करानी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ।